हेलो फ्रेंड्स, तो आज बात कर लेते हैं हम नाबार्ड ऑफिस अटेंडेंट के मॉक पेपर 3 की, जो रीजनिंग के ऊपर कंप्लीट डिपेंड है। ओके, ये क्वेश्चंस जो है वो मैं कंटिन्यू अभी पोस्ट करूंगा डेली। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी और प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो पेपर में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे पोस्ट करने वाला हूँ। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले, ताकि जो भी मैं वीडियो यहाँ पे पोस्ट करूँ आपको मिल जाए। ओके, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अभी अपन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है रीजनिंग का। देखो, मैंने लेवल 2 दिया है, इसके पहले लेवल 1 भी अपलोड हुआ है, ऐसे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 5 ऐसी वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ जब तक पेपर नहीं होता तब तक। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज 12, 25, 51 एंड 103। तो देखो, 12, 25, 51 एंड 103, इसका अगर डिफरेंस अगर देखा जाए तो इसका डिफरेंस जो है वो मल्टीप्लाई 2 इंटू प्लस 1, मतलब 12 इंटू 2 24, 24 प्लस 1। वैसे ही 25 इंटू 2 प्लस 1, 51 इंटू 2 प्लस 1, वैसे ही 103 इंटू 2 प्लस 1, मतलब इनडायरेक्टली इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 207। ओके, तो इसका जो आंसर है वो क्या है अपने पास, 207। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, फाइंड द मिसिंग नंबर। अब यहाँ पे सीरीज दिया है और मिसिंग नंबर से फाइंड करना है। तो देखो, सबसे पहली वैल्यू 45 है, सेकंड 40 है, नेक्स्ट 36 है, 33 है। तो यहाँ पे देखो 45 और 40 में कितना है, -5 का डिफरेंस है, और 40 एंड 36 में -4 का डिफरेंस है, 36 एंड 33 में -3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आएगा, 2 का। तो इनडायरेक्टली 32 माइनस 2 कितना आ जाएगा यहाँ पे, 31। इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है, 31। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, व्हाट कम नेक्स्ट इन द सीरीज। अब यहाँ पे फिर से एक सीरीज दी है अपने को। देखो, 100 है, 98 है, 94 है, 88 है और 80 है। तो ये सबसे पहले तो अपने को पैटर्न समझना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है, पैटर्न के हिसाब से आंसर। तो यहाँ पे देखो, पहले -2 हो रहा है, फिर -4 हो रहा है, -6 हो रहा है, -8 हो रहा है एंड -10। मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, माइनस में जा रही है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 80 - 10 मतलब कितना आएगा, 70। 70 है एक्चुअली, इसका आंसर ये रॉन्ग हुआ है। तो इसका आंसर जो एग्जैक्ट क्या है, 70 है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, पॉइंटिंग टू अ वुमन, रवि सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय मदर्स ओनली डॉटर। मतलब वो जो है वो डॉटर है मेरे मदर की ओनली डॉटर। तो यहाँ पे रवि जो है, रवि की जो मदर है, ओके, उसकी जो डॉटर है वो उसकी डॉटर है। मतलब इनडायरेक्टली क्या बोला है कि हाउ इज वुमन रिलेटेड टू रवि। तो वुमन जो है वो क्या है, उसकी नेस है, मतलब उसके सिस्टर की लड़की है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, इफ अमित सेज रोहन मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माय मदर। मतलब रोहन की जो मदर है वो क्या है, मेरी मदर्स की डॉटर है। तो इनडायरेक्टली अमित जो है ये उसकी मदर, उसकी डॉटर और रोहन उसका लड़का है। तो इनडायरेक्टली अमित और रोहन का रिलेशन क्या है, रोहन जो है वो अमित का क्या है, नेफ्यू है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, पॉइंटिंग टू अ पिक्चर राहुल से, एक पिक्चर की तरफ पॉइंट करके राहुल बोल रहे हैं, ही इज द ओनली सन ऑफ माय ओनली सिस्टर हस्बैंड। मतलब वो मेरे सिस्टर के हस्बैंड का एक सन है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली राहुल की जो सिस्टर है उसका जो हस्बैंड है, उसका जो सन है। तो इनडायरेक्टली क्या बोला है, हाउ इज बॉय रिलेटेड टू, बॉय क्या हो गया उसका, नेफ्यू। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नेफ्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, फाइंड द एनोलॉजी। अब यहाँ पे बोला है कि हैंड इज रिलेटेड टू ग्लो, वैसे ही फुट इज रिलेटेड टू, फुट क्या है अपने, शू है। अगर हम हैंड में अगर ग्लोव्स पहनते हैं तो फुट में अपन क्या पहनते हैं, शू या सॉक्स। तो अपने ग्लो है तो यहाँ पे शू आएगा। नेक्स्ट, फाइंड द एनर्जी। प्लैनेट इज रिलेटेड टू सोलर सिस्टम एंड स्टार इज रिलेटेड टू गैलेक्सी। ओके, नेक्स्ट 9 नंबर, डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल, टीचर इज रिलेटेड टू स्कूल। ओके, अब यहाँ पे कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस दिए, 10th नंबर है। ओके, इन सर्टन कोड फायर इज रिटन एज GKTF। ओके, हाउ इज डार्क रिटन। तो यहाँ पे देखो फायर के लिए इन्होंने क्या दिया है, यहाँ पे दिया है +1 +2 +2 +1, मतलब इसका एक पैटर्न क्रिएट हो चुका है। अब सेम पैटर्न अपने को डार्क के लिए करना है।
तो +1 +2 +2 +1, तो यहाँ पे ECTL, इसलिए इसका आंसर क्या है ECTL। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ गार्डन इज कोडेड एज HBTFFO, हाउ विल स्टूडेंट कोडेड? तो यहाँ पे देखो गार्डन के लिए इन्होंने देखो पैटर्न जो दिया है 1 +1 +2 +2 +1 +1, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भी अपन अगर वैसे ही फॉलो करते हैं तो इसका आंसर आएगा TUWFFOV। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सर्टन कोड below is written as CFMPX, how is stage written? तो देखो यहाँ पे बिलो के लिए सभी वैल्यू जो है वो +11 है, मतलब सभी वैल्यू एक एक से ही इंक्रीज हुई है, तो यहाँ पे स्टेज के लिए भी अपन क्या करेंगे, वैल्यू एक से ही इंक्रीज करेंगे, तो इसका आंसर क्या आएगा TVBFG। ये आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए तभी जाके आपको वो आएगा, मतलब प्रैक्टिस होगी तो अच्छा पेपर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शंस के, 13 है, अ पर्सन वॉक 8 किलोमीटर नॉर्थ, देन टर्न राइट एंड वॉक 12 किलोमीटर, देन टर्न राइट एंड वॉक 8 मीटर, इन विच डायरेक्शन इज द पर्सन फेसिंग नाउ? तो देखो एक पर्सन यहां से नॉर्थ में जाता है 8 मीटर, देन यहां से राइट टर्न होके जाता है 12 मीटर, देन फिर यहां से टर्न राइट लेता है फिर से 8, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ वो वही डिस्टेंस पे आ गया। अब बोला है इन विच डायरेक्शन, तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन ये है, ये जो डायरेक्शन ये कौन सी है अपनी साउथ, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा साउथ। तो अब बोला है अ मैन वॉक 7 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ, टर्न 90 डिग्री राइट एंड वॉक अनदर 5 किलोमीटर, देन टर्न लेफ्ट एंड वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ। तो देखो अब क्या बोला यहाँ पे, मैन टूवर्ड नॉर्थ, मतलब यहां से इसने स्टार्ट किया, यहां 7 किलोमीटर गया, यहां से उसने 90 डिग्री टर्न लिया राइट, तो यहां से वो यहां पे आया। ओके, यहां से यहां तक आया, फिर क्या बोला है वॉक अनदर 5 किलोमीटर, मतलब यहां से वो 5 किलोमीटर यहां तक गया। ओके, देन यहां से टर्न लेफ्ट किया 3 किलोमीटर, तो व्हाट डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ? तो वो जो है वो कौन से डायरेक्शन पे, अभी ईस्ट डायरेक्शन, इसलिए आंसर क्या है इसका ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, अ पर्सन फेसिंग साउथ टर्न 135 डिग्री क्लॉकवाइज, व्हाट डायरेक्शन इज फेसिंग नाउ? तो अब देखो यहां से अगर वो क्लॉकवाइज साउथ में अगर दे रहा है, तो यहां से 90 डिग्री यहां तक आया और यहां से फिर 45 गया, मतलब यहाँ पे टोटल आया वो 135, तो यहां से अगर देखते हैं तो ये कौन सी पोजीशन है, नॉर्थ वेस्ट, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा नॉर्थ वेस्ट। 16 नंबर बोला है, in a row of 20 students, Prakash is 8 from left end and Sunil is 10 from right hand. Okay, then how many boys are between Prakash and Sunil? मतलब अगर प्रकाश 8 है लेफ्ट से, सुनील 10th है राइट से, तो दोनों के बीच में, प्रकाश एंड सुनील के बीच में कितने स्टूडेंट्स है ये अपने को यहाँ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे सुनील की पोजीशन फ्रॉम राइट एंड देखते हैं, तो टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन +1, या एंड मतलब राइट एंड से अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला ही है उसका, टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन प्लस, तो इनडायरेक्टली अगर सुनील की पोजीशन देखते हैं तो 20 - 10 + 1, मतलब सुनील की राइट हैंड से पोजीशन कितनी है 11। अब देखते हैं कि इसका प्रकाश तो 8 है लेफ्ट से, तो इनडायरेक्टली क्या है बिटवीन प्रकाश एंड सुनील, तो 11 - 8 - 1, तो इनडायरेक्टली आंसर कितना आएगा यहाँ पे 2। तो प्रकाश एंड सुनील के बीच में टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने स्टूडेंट्स 2 है। इन अ लाइन ऑफ 30 स्टूडेंट, अमित इज 12th फ्रॉम लेफ्ट, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द राइट हैंड? तो इनडायरेक्टली अगर राइट हैंड की पोजीशन अगर निकालना है तो इनडायरेक्टली अपना क्या है, टोटल स्टूडेंट माइनस पोजीशन +1, तो इनडायरेक्टली 30 - 12 + 1, मतलब यहाँ पे 18 + 1 मतलब 19, तो इनडायरेक्टली जो राइट हैंड से पोजीशन है वो कितनी है 19 नंबर की। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, अब यहाँ पे बोला है कि राम इज 6th from right, Sita is 8th from left hand, in 2 students are standing between them, how many students are in the room? तो यहाँ पे देखो कैलकुलेट किया है कि पोजीशन ऑफ राम कितना है 6 फ्रॉम राइट, स्टूडेंट ऑफ राइट ऑफ राम कितना है 5, पोजीशन ऑफ सीता कौन सी है 8, स्टूडेंट ऑफ लेफ्ट ऑफ सीता कितने हो गए 8 + 1 मतलब 7, एंड दोनों के बीच में कितने स्टूडेंट्स है टोटल 2, तो इनडायरेक्टली 5
+1 +7 +2 बराबर है। तो इनडायरेक्टली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए 15। यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हुआ है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 15। ओके, नेक्स्ट 19, 5 people A, B, C, D and E are sitting in a row. ओके, पांचवा है A is sitting right of B, A जो है वो B के राइट में है, D is sitting right of A, D भी जो है वो A के राइट में है, and E is at one end, who is the middle। तो देखो यहाँ पे E अपन ने एक एंड पे ले लिया है, जो B है वो किसके राइट में है, A जो है वो B के राइट में है, इनडायरेक्टली यहाँ पे आ गया। देन बोला है D is sitting right of, तो यहाँ पे D जो है वो A के राइट में है, तो बचा कौन सा C, तो C एक एंड में हो गया। तो अब मिडल में बोला है, तो मिडल में कौन है यहाँ पे A, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया A। सबसे ज्यादा क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट के आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 20, इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट P is seated next to the Q, R is seated next to the T and T is opposite to the Q, who seated opposite to the R। देखो यहाँ पे क्या बोला है, P is next to the Q, मतलब Q अगर यहाँ पे है तो P उसके नेक्स्ट, मतलब इनडायरेक्टली फेसिंग जो है वो क्या है, सेंटर है। फेसिंग इसका क्या है, इनडायरेक्टली सेंटर है। तो यहाँ पे R is seated next to the T, जो R है वो देखो इसके नेक्स्ट में इधर बैठा है। देन बोला है T is opposite to the Q, T जो है वो क्या है, Q के अपोजिट है, इसके अपोजिट ये Q आया। देन हु इज सीटेड अपोजिट टू R, तो R के अपोजिट में कौन है, डायरेक्टली P है, इसलिए इसका आंसर क्या है P। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, इन अ लाइन ऑफ 5 पीपल A is to the immediate left of B, C is at one end and D is the middle, who is on the immediate right of A। तो देखो A क्या बोला है, B के लेफ्ट में है, यहाँ पे है, C जो है वो एक एंड पे है और D जो है वो मिडल पे है। तो यहाँ पे क्या बचा अभी E, तो यहाँ पे क्या बोला है, हु इज इमीडिएट राइट ऑफ A, तो इमीडिएट राइट ऑफ A कौन है अपने पास B, इसलिए करेक्ट आंसर कितना होगा इसका B। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ऑड मैन आउट है, पेन दिया है, पेंसिल दिया है, इरेजर दिया है, कैलकुलेटर। अब ये जो है तीनों आइटम ये स्टेशनरी है और कैलकुलेटर जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। नेक्स्ट कॉपर, आयरन, ब्रास, जिंक। तो अब देखो यहाँ पे ब्रास जो है वो एलॉय है एंड अदर्स जो है वो क्या है यहाँ पे मेटल्स है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा ब्रास। नेक्स्ट 24, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, टोमेटो। तो यहाँ पे देखो तीन जो है मैंगो, ऑरेंज, बनाना, ये जो है ये क्या है फ्रूट्स है और टोमेटो जो है वो वेजिटेबल में क्लासिफाई होता है, इसलिए इसका आंसर क्या है टोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, ऑल टीचर्स आर ह्यूमन। तो देखो ऑल टीचर्स जो है वो मोर्टल, ओके, एंड ऑल ह्यूमंस, ऑल टीचर्स आर ह्यूमन एंड ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल। तो यहाँ पे ये डायग्राम बन गई, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑल टीचर्स आर मोर्टल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 26, सम फ्रूट्स आर स्वीट एंड सम स्वीट्स आर अनहेल्दी। तो देखो यहाँ पे दो डायग्राम क्रिएट हुई है, तो यहाँ पे देखो फ्रूट्स, सम फ्रूट्स मतलब ये जो पार्ट है सम का है, सम फ्रूट्स क्या है स्वीट्स है एंड सम स्वीट्स क्या है अनहेल्दी है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे ये भी डायग्राम हो सकती है, ये भी बन सकती है। तो देखो यहाँ पे कंक्लूजन में अपने को दिया है कि सम फ्रूट्स में बी अनहेल्दी, सम फ्रूट्स में बी अनहेल्दी, तो इसका आंसर क्या है सम फ्रूट्स में बी अनहेल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 27, नो पॉलिटिशियन इज होनेस्ट, ऑल लीडर्स आर पॉलिटिशियंस। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे नो लीडर आर होनेस्ट इसका क्या है आंसर है। यहाँ पे दिया है सम लीडर आर होनेस्ट, ऑल लीडर आर होनेस्ट, लेकिन नो लीडर आर होनेस्ट, मतलब क्योंकि ऑल पॉलिटिशियंस बोला है, ऑल लीडर्स जो है वो पॉलिटिशियंस है, लेकिन कोई पॉलिटिशियन होनेस्ट नहीं है, इसलिए नो लीडर आर होनेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, 6 people A B C D E F are sitting in a row facing north। अब बोला यहाँ पे A is sitting second left of D, D is sitting second right of C,
who is at who is not at any end. B is sitting immediate left of A. Who is sitting next to the, देखो अब यहाँ पे बोला है कि A जो है वो कहाँ पे है, सेकंड लेफ्ट, तो A की जो पोजीशन है वो यहाँ पे देखो क्या है, A की पोजीशन जो है वो सेकंड लेफ्ट है F की, ओके। देन D इज सेकंड राइट ऑफ C, D जो है वो सेकंड राइट में है C के, ओके। देन C हु इज नॉट एट एनी एंड, C जो है वो कोई एंड पे नहीं है। B इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ A, अगर A यहाँ पे है तो उसके लेफ्ट में B आ गया, ओके। तो हु इज सिटिंग एट एक्सट्रीम एंड, तो एक्सट्रीम एंड पे देखा जाए तो B एंड E है, इसलिए यहाँ पे जो आंसर है वो आएगा A, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि इनडायरेक्टली अगर लेफ्ट टू राइट अगर देखते हैं तो एक्सट्रीम एंड पे यहाँ पे E पे, अगर यहां से अपन लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, 8 फ्रेंड PQRSTUVW आर सिटिंग इन अ 2 row अब फेसिंग टू ईच अदर, मतलब एक नॉर्थ की तरफ देख रहा है, एक साउथ की तरफ देख रहा है, ओके। अब बोला यहाँ पे P इज सिटिंग लेफ्ट टू द T, P जो है वो सेकंड लेफ्ट है, मतलब P अगर यहाँ पे है, ओके, तो T यहाँ पे आ गया। देन T हु इज डायरेक्टली अपोजिट टू S, T जो है वो डायरेक्टली अपोजिट है S के, तो ये आ गया। R इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यू, R जो है वो इमीडिएट लेफ्ट है, मतलब ये अगर इधर देख रहा है तो इसके लेफ्ट में ये आ गया। देन V इज सिटिंग एक्सट्रीम लेफ्ट एंड, V जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट, अगर ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो इसका लेफ्ट एंड ये हो गया। एंड डायरेक्टली अपोजिट टू Q, मतलब Q के अपोजिट भी बैठा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज सिटिंग डायरेक्टली अपोजिट टू द W, तो अपोजिट ऑफ W कौन है, R, इसलिए ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, R, क्योंकि Q W के अपोजिट में क्या है, R है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका R, ओके। नेक्स्ट 30, 9 people A B C D E F G H I are sitting circle. A is sitting second to the left of E, who is directly opposite to the C. F is sitting third to the left of H. D is sitting second right of G, who is sitting between B and H. तो देखो अब अगर फेसिंग इनसाइड देखते हैं तो यहां से स्टार्ट कर लेते हैं, ओके। तो यहां पे बोला है A is second left of E, क्या बोला है यहाँ पे, A is second left of E, तो A जो है वो सेकंड लेफ्ट है, मतलब यहां से यहां पे गया तो E मैंने यहां पे लिया तो इसके सेकंड लेफ्ट में E आ गया। E हु इज डायरेक्टली अपोजिट टू C, E के अपोजिट में कौन आया, C आया यहाँ पे। देन F इज सिटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ H, F जो है वो थर्ड लेफ्ट है इसके, बराबर है। देन D इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ G, G जो है वो सेकंड राइट है, सॉरी D जो है वो सेकंड राइट है, ये देखो, ओके। देन हु इज सिटिंग बिटवीन B एंड H, तो B और H के अगर बात करते तो यहाँ पे क्या है, B एंड H के अंदर I है, इसका आंसर क्या गया, I, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो मॉक पेपर 4 रहेगा रीजनिंग के लिए, तब तक के लिए थैंक यू, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है।